सेंट्रल मार्केट में ध्वस्तीकरण पर बवाल, व्यापारी परिवारों का हंगामा, भाजपा नेताओं और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मेरठ से है। शहर के शास्त्री नगर स्थित सेंट्रल मार्केट में अवैध कॉम्प्लेक्स ध्वस्त किए जाने के बाद अब पूरे बाजार में आक्रोश की लहर फैल गई है। आवास विकास परिषद की इस कार्यवाही के बाद अन्य कॉम्प्लेक्स संचालक और व्यापारी भी भय के साए में हैं, क्योंकि प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी अवैध निर्माण को बख्शा नहीं जाएगा। इसी के विरोध में मंगलवार को सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों और उनके परिजनों ने एकजुट होकर जोरदार प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने बाजार से लेकर मुख्य मार्ग तक जुलूस निकालते हुए प्रशासन और भाजपा नेताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनका आरोप है कि बिना किसी ठोस समाधान या वैकल्पिक व्यवस्था के अचानक बुलडोजर चलाकर दर्जनों परिवारों को बेरोजगार कर दिया गया है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सेंट्रल मार्केट में वर्षों से दुकानें चला रहे व्यापारी पूरी तरह से वैध किराएदार हैं और उन्होंने सरकार को सभी करों का भुगतान भी किया है। बावजूद इसके प्रशासन ने बिना सुनवाई के तोड़फोड़ की कार्रवाई कर दी। व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि अब अगर किसी अन्य प्रतिष्ठान पर भी बुलडोजर चला तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। व्यापार मंडल से जुड़े नेताओं ने मांग की है कि शासन तत्काल इस मामले की जांच कराए और जिन अधिकारियों ने नुकसान पहुंचाया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। व्यापारियों ने कहा कि जब तक उनके नुकसान की भरपाई और ठोस आश्वासन नहीं दिया जाता तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। सेंट्रल मार्केट का यह मामला अब मेरठ के व्यापारिक समुदाय में बड़ा मुद्दा बन चुका है और प्रशासन के लिए सरदर्द साबित हो रहा है। जनपद मेरठ से संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। मैं बैंक में था। बैंक से 2019 में रिटायर हो गया था। हम लोग यहाँ शास्त्री नगर में 1985 में आए थे यहाँ पे, और तब से मैं यहाँ सब देख रहा हूँ कि भाई मार्केट डेवलप हो रहा था और अच्छा लग रहा था कि यहाँ गुलजार हो गया, जहाँ जंगल था मंगल हो गया यहाँ पे। देखिए, मैं इस देश का नागरिक होने के नाते मैं एक चीज़ को मैं ज़रूर कहूँगा कि हो सकता है कि कुछ गलतियां व्यापारियों की भी रही हो, उस समय ध्यान नहीं दिया इन लोगों ने और लापरवाही की। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर ये बना भी, बिल्डिंग बनी भी, तो बगैर आवास विकास की परमिशन के नहीं बन सकती थी। अगर वो चाहते तो तभी इसको ढा सकते थे, तभी एक्शन लेके इसको ख़त्म कर सकते थे। इतना नुकसान नहीं होता जितना अब नुकसान हुआ है। कितने परिवार बर्बाद हो गए हैं। अब मैं तो सोच सोच के हैरान हूँ। मैं यहाँ नहीं था, तो मुंबई था। मैं एक्टर हूँ। मैं 2 साल से मुंबई में काम कर रहा था। मेरे पास वीडियो आ रही थी, तो मुझे बड़ा दुख हो रहा था कि ये देख के कि यार ये क्या हो गया ये। और अभी दीपावली पे इतने अच्छा दीपावली पे ये सजाया इन लोगों ने। मैं सोच रहा था कि यार इतना अच्छा मार्केट हमारा हो गया है। आबू लेन और बेगमपुल पे लोग बाग जाते थे, अब वहाँ नहीं जाके लोग बाग इधर आते थे। हाँ, ये मैंने भी सुना था। वैसे पेपर में शायद आया था, बहुत पहले की बात है, कि यहाँ एक थप्पड़ मारा था किसी ने। ये मुझे नहीं पता किसने मारा था। उससे ही शायद इन्होंने आवास विकास वालों ने कि उसका बदला लेने के लिए ये सब किया इन्होंने। मैं तो ये कहता हूँ कि ये बिल्डिंग बनी क्यों क्यों बनी? बगैर उनकी परमिशन के ये बिल्डिंग नहीं बन सकती थी। अगर आपने व्यापारियों पे इस तरह से एक्शन लिया है, तो आवास विकास पे भी एक्शन होना चाहिए। गवर्नमेंट को देखना चाहिए, हमारे योगी जी को देखना चाहिए। इस समय बीजेपी की गवर्नमेंट है, बहुत सख्त गवर्नमेंट है, और वो किसी का पक्षपात नहीं करती। तो मैं तो ये कहता हूँ कि अगर उन्होंने उन व्यापारियों पे, बेचारों पे बुलडोजर चलाया है, करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति बर्बाद हो गई, कई परिवार बर्बाद हो गए, तो उन लोगों पे भी क्यों नहीं वो चलना चाहिए, उनके घर पे भी बुलडोजर चलना चाहिए। जनपद मेरठ से संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद मेरठ की हर खबर सबसे पहले अपने फोन पर देखने के लिए देखते रहे दीपक वर्मा संवाददाता मेरठ के साथ आपका अपना पसंदीदा चैनल सचनामा हिंदी समाचार पत्र एवं डिजिटल मीडिया।